न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और सूबे के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। इसके बीच बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम है। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार को टिकट मिला है तो भोजीपुरा से बखोरन लाल मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हैं क्योंकि और उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, आजम खां जेल में रहकर ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनको पार्टी ने रामपुर सदर सीट से उम्मीदवार बनाया है तो वहीं अब्दुल्ला आजम को स्वाट टांडा से टिकट दिया। तो चुनाव लड़ेंगे आजम खां, रामपुर सीट से उम्मीदवार होंगे आजम खां। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वाट टांडा से टिकट दिया गया। लखनऊ में अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि ये एक गैर राजनीतिक मुलाकात थी। उन्होंने एक पारिवारिक मुलाकात की है। आजम खां को लेकर कहा है कि उनके पिता को इंसाफ मिलेगा। अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे साथ में अब्दुल्ला आजम साहब हैं, जेल से बाहर आए हैं। सर, काफ़ी लंबे समय बाद जेल से बाहर आ पाए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बस ये कहूँगा अदालत ने इंसाफ दिया है जी, और मेरे पिता को भी इंसाफ मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और जब इन मुकदमों की सच्चाइयाँ न्यायालय के सामने आएंगी तो दुनिया देखेगी कि भैंस चोर और बकरी चोर लोगों को भी इंसाफ मिलता है। आगे अब चुनाव में जाएंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? जैसा पार्टी का आदेश होगा। आज अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आगे की तैयारियां हैं? देखिए, मेरा और उनका रिश्ता राजनीति से कहीं अलग भी है, तो आज की मुलाकात एक गैर राजनीतिक थी और एक परिवार के तौर पर मैं उनसे मिलने गया था। बीजेपी लगातार यहाँ पे चुनावी माहौल बना रही है, बैठकें कर रही है और आज भी दिल्ली में बैठक चल रही है। देखिए, चुनाव है, सब लोग लड़ते हैं, वो भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। आप मोहब्बत का पैगाम देंगे, आप सबको एक साथ एक अच्छे माहौल में मोहब्बत के साथ मिल बांट के रहने के लिए उनको समझाएंगे। एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ प्यार हो, अच्छे रिश्ते हों, किसानों के साथ इंसाफ हो, रोज़गार मिले, महंगाई कम हो। सर, अंतिम सवाल है, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि मैं आपकी पिच पर नहीं जाऊंगा खेलने। तो ये हमारे साथ में अब्दुल्ला आजम साहब थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि अब वो जेल से बाहर आए हैं। अखिलेश यादव से आज उनकी मुलाकात हुई है, जैसा पार्टी कहेगी वैसा वो करेंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और 5 साल में यह पहला मौका था जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई और इस दौरान उन्होंने बेटे आदित्य को लेकर भी अखिलेश यादव से उनको मिलवाया है। मीटिंग के बाहर निकलने के बाद शिवपाल यादव ने न्यूज 18 से बात की और कहा कि मैं मुलाकात से बहुत संतुष्ट हूं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि आदित्य यादव के चुनाव लड़ने पर वो कुछ नहीं बोले। शिवपाल सिंह यादव का काफिला साफ तौर से देखिए समाजवादी पार्टी दफ्तर से निकल रहा है। ये उनकी गाड़ी है, फिलहाल वो रवाना हो गए हैं। आइए कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की भी। फिलहाल 40 मिनट मुलाकात चली है। शिवपाल जी जा रहे हैं क्योंकि आज दिन भर खबरें भी चली थी बहुत ज्यादा उस तरह से, तो इसलिए कुल मिलाकर के हालात को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। सर क्या रहा सर? बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मैं संतुष्ट हूँ। समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ना है। कई तरह की खबरें सुबह आ रही थी सर, उन खबरों में क्या कोई दम था? मिलकर के हम दोनों को, समाजवादी और प्रसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आदित्य भाई बगल में बैठे, वो भी लड़ेंगे ना?
देखिए, साथ और से थे शिवपाल सिंह यादव साहब, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो समाजवादी पार्टी दफ्तर से निकल रहे हैं मुलाकात करने के बाद। 40 मिनट तक मुलाकात उनकी चली है। यह एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने न्यूज़ 18 से की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हमारी मुलाकात करीब 40 मिनट चली है, सब कुछ ठीक है और हम लोग 2022 में मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुंडों दंगाइयों को अपना टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने गुंडा राज और दंगा राज की वापसी कराने का अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। पार्टी गुंडों दंगाइयों को अपना टिकट देकर गुंडा राज और दंगा राज की वापसी करने का अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। इन्होंने जो टिकट दिया है, कैराना से नाहिद हसन, धौलाना से असलम चौधरी, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, मेरठ से रफीक अंसारी, लोनी से मदन भैया, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा दंगाइयों को अपना टिकट देकर गुंडा राज और दंगा राज की वापसी करने का अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुहर्रम अली पप्पू को टिकट दिए जाने पर बीजेपी हमलावर है। सांसद बृजलाल ने कहा कि पप्पू सहारनपुर दंगों का मास्टरमाइंड है। वो वही आपको बता दें तो वही मजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को टिकट देकर नफरत फैलाने का काम किया है। दंगे के आरोपी मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को भी शामिल कर लिया है। ये वही पप्पू है जिसने सिखों के गुरुद्वारे जलाए थे, वहां दुकानें लूटी थी, दंगा हुआ था। 1984 में जिस प्रकार कांग्रेस ने सिखों को टारगेट करके 3000 लोगों की हत्या कराई थी, कितने लोग घायल हुए थे, दुकानें जलाई गई थी। और वही चीज जो अखिलेश यादव के मंसूबे हैं, जो उन्होंने मुहर्रम अली को शामिल करके अपना मंसूबा। आपने जो काम किया है, हमारे खिलाफ दंगे भड़काने वाले लोगों को आप सम्मानित करें और उनको आप पार्टियों में पद देने का काम करें, इससे बड़ा शर्मसार काम नहीं हो सकता। ये आपकी जो सोच है, इसको आपको बदलना होगा। हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए अगर आपने मुहर्रम अली पप्पू जैसे आदमी को वहां पर खड़ा करके हमारे छाती में बिठाने की कोशिश की। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौकीर रजा की ओर से कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के मसले पर सियासत हावी हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की होड़ लगी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधियों के साथ खड़े होने का आरोप भी लगाया है। भी जानते हैं कि कल से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो खबर घृणा को लेकर है। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के साथ नमो ऐप के माध्यम से बातचीत करते हुए सभी के सुझाव और सवालों का भी जवाब दिया है।
पूरा संवाद शहर के विकास, टीकाकरण, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण व चुनावी गतिविधियों पर केंद्रित रहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कंपटीशन के जरिए नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन कराने का भी अपील की। हर बूथ के अंदर एक कंपटीशन करें और आने वाले 15 दिन के अंदर कर लें, 30 जनवरी के पहले कर लें। और कंपटीशन क्या हो, हमें मालूम है कि नमो ऐप पर भारतीय जनता पार्टी का एक माइक्रो डोनेशन, सूक्ष्म दान का अभियान चल रहा है। 5 रुपया भी आप पार्टी को दान दे सकते हैं। ये अपने आप में एक संस्कार भी है, संगठन की शक्ति भी है। क्या हम पोलिंग बूथों के बीच में एक स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं कि कौन पोलिंग बूथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया है और इस दौरान हसीनापुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम पर कीचड़ उछालने वाले मामले में प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों शादी से जुड़ी बातों और कपड़े के पहनावों को लेकर निशाने पर लिया जाता है। अगर कोई शादी करना चाहे तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं करते ये सवाल? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या पहनते हैं, कि किससे शादी करेंगे नहीं करेंगे? या आप किसी और पुरुष से क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ महिलाओं से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों? मैं समझती हूँ कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ। रीता बहुगुणा ने पार्टी नेतृत्व के सामने ये प्रस्ताव रख दिया है कि यदि पार्टी उनके बेटे को लखनऊ से टिकट देती है तो वो सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे पत्र में उन्होंने अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन किया, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। और आगे भी खबरें जा रही हैं, यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।